नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, कल सुबह 8:41 के बाद यह तीन देवता रूप बदलकर आपके घर आने वाले हैं। इन्हें न पहचानने की भूल मत करिएगा और पहचानने में कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि यही आखिरी मौका है। आप इनसे जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। देखिए, भगवान हमारे द्वार कब किस रूप में आ जाए ये हम नहीं समझ पाते, लेकिन आज की वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखनी है, क्योंकि आज का समय भी अगर गवा दिया तो कल बहुत बड़ी कृपा पाने से आप वंचित रह जाएंगे। वीडियो बहुत खास है, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, जब परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होती है तो अलग अलग रूप में कई संकेत हमारे ऊपर दिखने लगते हैं। कई बार ज़िंदगी में हम महसूस करते हैं कि अंदर से अच्छा फील हो रहा होता है, हमें अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही होती है, हमारा मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, जो इस बात को बयां करता है कि ज़िंदगी में अब खुशी के पल आने वाले हैं। क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। हमने जीवन में बहुत दुख देखा है, लेकिन दुख हमेशा बना नहीं रह सकता। और जब मन से लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो यकीन मानिए अब आपके भी दिन संवरने वाले हैं, अब आपके भी दिन पलटने वाले हैं। महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। लेकिन कल सुबह 8:41 के बाद यह तीन देवता रूप बदलकर आपके घर आने वाले हैं। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों? मेहमान भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, या भगवान मेहमान बनकर आपके घर आ सकते हैं। कभी कभी होता है, अचानक से बिना बोले कोई मेहमान हमारे घर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंह बना लेते हैं कि अब हमें बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, हमें इनके लिए नाश्ता लाना पड़ेगा, हमें इनकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा, या इनकी वजह से हमें तकलीफ़ होगी, पता नहीं ये कब जाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार लोगों के मन में आने लगते हैं। लेकिन आपके ये गलत विचार आपके लिए आर्थिक तंगी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, जो मेहमानों को बोझ समझते हैं उनके घर माता लक्ष्मी नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, अगर कल सुबह के बाद आपके घर कोई भी मेहमान आते हैं तो उनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी आपको नहीं छोड़नी है। इतना आप ध्यान रखिएगा, आपकी संभावना के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार जितना आप उनके लिए कर सके, जितनी अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी आप कर सके, आपको करनी है। इसका फल आपको बहुत शानदार मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेहमान के रूप में अगर भगवान आपके घर आ गए और उनकी मेहमान नवाजी, उनकी खातिरदारी आपने अच्छे से कर दी, तो सोचिए वो आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आने वाले सप्ताह की भी अगर बात करें तो अगर कोई भी भिक्षुक, कोई भी भिखारी, कोई भी साधु, कोई भी फ़कीर, कोई भी व्यक्ति आपके घर कुछ मांगने आता है तो उसे भगाना नहीं है, वरना इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। देखिए, हमारे द्वार पर कोई भी आ सकता है, क्योंकि भगवान खुद हमारे द्वार पर रूप बदल कर आ सकते हैं। अब वहाँ पर अगर आपने दुत्कार कर भगा दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करते रहें, यही आपके बेड़ा पार कराने का माध्यम है। और अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग लीजिए कि आज मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा। यूँ उनसे मुंह बनाने की या उन्हें दुत्कार कर भगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कल सुबह के बाद आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही आप उठे हैं, उठते से ही आपके कानों में कहीं से शंख या घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, ये बहुत शुभ संकेत होता है। ये संकेत हमें बताता है कि जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है।
महादेव की कृपा बरसने वाली है, बेड़ा पार होने वाला है। तो ऐसे बार आपको इतना नहीं सोचना है कि अब मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर घंटियों की इन आवाज़ों की वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है। अरे अरे, ये तो आपके अच्छे समय का सूचक है। आप इनसे भी घबराएंगे तो ज़िंदगी में कैसे आप कुछ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने एक और संकेत बन सकता है। मान लीजिए आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में मुंह में खाने की वस्तु लेकर के कुत्ता जाता हुआ दिख जाता है। अगर ऐसा कुत्ता आपको दिखता है जिसके मुंह में खाने की कोई चीज़ है रास्ते में, तो आपको समझ जाना है कि ये तो बहुत अच्छा और शुभ संकेत है, मेरा काम बनने वाला है, महादेव की कृपा मेरे ऊपर होने वाली है। और यकीन मानिए, ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, हम सपने में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे कई बार हमें सपने में मुकुट दिखता है, कई बार सपने में हमें रथ दिखता है। तो ये चीज़ें शुभ होती है, ये अच्छा संकेत होता है कि जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान ही तो हमें संकेत देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नींद अचानक से रात्रि में खुल जाती है 3 बजे से 5 बजे के बीच। ऐसा जब एक बार होता है तो वो चीज़ सामान्य लगती है, लेकिन जब ऐसा बार बार होता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में खटकने लगती है। हम आपको इसका वास्तविक अर्थ बताते हैं। जो 3 से 5 का समय होता है, गोधूली वेला का समय होता है। इस समय के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ शून्य हो जाती है और जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव वाइब्स है, वो अपने उच्च पर होती है। और 3 से 5 के बीच में यही दिव्य शक्तियाँ आपको जगाती है, आपको ये कहना चाहती है कि इस बीच अगर आपने प्रभु का नाम जपा और अपनी मनोकामना रखी तो वो अवश्य पूरी होगी। लेकिन आप है कि थोड़ी आपकी नींद खुलती है, आप समय देखते हैं और पुनः सो जाते हैं। अगर अब आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो उसी समय वही बैठकर प्रभु का नाम जाप कर लेना है थोड़ी सी देर। उनसे प्रार्थना करनी है, गलती हुई हो तो माफ़ी मांगनी है, क्योंकि 3 से 5 के बीच में सब कुछ कहा जा सकता है, सब कुछ मनवाया जा सकता है। देखिए, भगवान किसी भी रूप में हमारे घर आ सकते हैं और किसी भी रूप में वो हमारी मदद भी कर सकते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि हम ज़िंदगी में बहुत मुश्किल दौर में फंसे होते हैं, मुश्किल परिस्थिति में फंसे होते हैं, फिर अचानक से कोई एक व्यक्ति आता है जो हमारे उस मुश्किल को सही करने का मार्ग बता जाता है, माध्यम बता जाता है। और वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, उसे किसने भेजा, हमें नहीं पता होता। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो यही तो परमात्मा है, यही तो देवता हैं जो रूप बदलकर हमारी मदद करने आते हैं। बस एहसान नहीं भूलना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, उन पर एहसान करो तो वो एहसान भूल जाते हैं। उन्हें किसी की मदद लेनी तो आती है, लेकिन उस मदद के बदले मदद करना नहीं आता। तो ये मानवता फिजूल की है जो आपको कहीं ना कहीं ठोकर ही खिलवाएगी। इसलिए एहसान को ना भूलें और लोगों की मदद करते रहिए। आज अगर आप किसी की मदद करेंगे तो उस मदद का सिला ऐसा निकलेगा कि आगे कोई ना कोई आपकी भी मदद करेगा। अब दोस्तों, उपाय बता देते हैं आपको 2-3 जो आपके लिए बहुत काम आएंगे, और कुछ गलती होगी आपसे तो वो भी सह जाएगी। मंगलवार के दिन आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी हनुमान मंदिर में जा कर के हनुमान जी को एक मीठा पान आपको समर्पित करना है। बहुत अच्छा उपाय है ये, इससे जातक की समस्याएं हल होती है। आप एक आदत बना लीजिए कि रोज़ाना 1 लोटा जल ले जा कर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर मुझे अर्पित करना ही है। देखिए, जीवन में ऐसा कोई एक नियम बना लेंगे तो ठोकरें खाने से बच जाएंगे, गलतियां करने से बच जाएंगे। महादेव आपको मार्ग दिखाएंगे। बस 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। आपको रोज़ाना अपने घर से 1 लोटा जल ले जा कर के शिवलिंग पर अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर देखिए ज़िंदगी कितना शानदार रूप लेती है और मात्र 3 माह के अंदर ही आपकी मनोकामना कैसे सार्थक होती है। ये दोनों ही उपाय आपकी बिगड़ी को बनाएंगे और आपको जीवन की हर सुख सुविधा दिलाएंगे।
तो तुला राशि वालों, आशा रखते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।